हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं हम नंबर ऑफ़ जीरोज़। नंबर ऑफ़ जीरोज़ के लिए टू फैक्टर का होना ज़रूरी है और उसमें 2 × 5 आपने ये याद रखना है। जैसे अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ 24 × 6 × 25, तो इनमें 2 और 5 के अगर ग्रुप बनते हैं, पेयर बनते हैं, जितने पेयर्स बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ़ जीरो होंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, ये आपके सामने फैक्टर कर दिए। तो इसमें 3 × 2 और 1 × 3 है। 2 3 5 5 हमने क्या देखना, 2 और 5 के पेयर्स, यानी कि ये 1 पेयर बन गया और ये सेकंड पेयर बन गया। यानी कि जो फाइनल आंसर होगा उसके एंड में कितनी जीरो होंगी, 2, क्योंकि 5 का 2 के साथ पेयर बनाना एक बना, ये 5 का 2 के साथ सेकंड पेयर बना। और एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल में, यानी कि ये 10 फैक्टोरियल है, जिसे हम ऐसे 10 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 10 से लेकर 1 तक काउंटिंग, यानी कि 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई। तो अगर इसमें नंबर ऑफ जीरो ढूंढने हो तो हमें देखना पड़ेगा 2 कहाँ कहाँ पर आया और 5 कहाँ कहाँ पर आया, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि ये अप टू 100 तक भी पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर फैक्टर बनाए तो आप देख सकते हैं कि 5 यहाँ पर 2 टाइम आ रहा है, अगर आप करके देखें तो, और 2 काफ़ी टाइम आ रहा है। तो इसका मतलब हमें पता है पेयर्स तो सिर्फ 2 ही बनेंगे, अगर कोई एक जो भी नंबर कम है उतने ही पेयर बनेंगे। अगर तो यहाँ पर 2 पेयर्स बने, यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा उसके एंड में कितनी जीरोस आएंगी, 2 जीरोस आएंगी। तो इसलिए हमें इतना लॉन्ग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, जो रेगुलर काउंटिंग में बड़ा नंबर है 10, उसमें देखेंगे 5 कितनी टाइम आता है। इसमें 5 कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी इसमें, 2। इसी तरह से हमने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। अब है 1 से लेकर 80 तक डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो आपने याद रखना कि इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद एंड में जीरोस कैसे आएगा, उसकी कैसे ट्रिक है। पहले इस नंबर को, जो सबसे एंड वाला नंबर है, उसको आपने 5 से डिवाइड कर लेना है, ताकि पता लगे इसमें कितने टाइम 5 आ रहा है, जो कि 16। और जो फाइनल आंसर है ये आपका 5 से कम आना चाहिए। अभी ज़्यादा है तो इसको दोबारा फिर से करेंगे 5 से डिवाइड, और ये हमारा नंबर आ गया 3। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितनी होगी, 19। हमारा आंसर आएगा 19। एक और लेते हैं सम। इस नंबर में आपने बताना नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, 1 × 2, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 180 तक का। तो उसके लिए सेम प्रोसेस, जो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ 180 को, और 5 के साथ जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 36। अब इस 36 को भी 5 से डिवाइड करेंगे। वैसे तो 36 5 पे पूरा डिवाइड नहीं होता, लेकिन 7 पे जा सकता है जी, एक फालतू एक्स्ट्रा बचेगा 7 पर। अभी भी ये आंसर 5 से बड़ा आया तो अगेन 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1, 2 एक्स्ट्रा बचेगा। इस तरह से जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो होगा 44, इन सबको प्लस करके। और ये इसको कैसे डिवाइड किया, ये सामने कैलकुलेशन कर दिया। यानी कि सिंपल हमने डिवाइड करना होता है, अगर ये रिमाइंडर ऐसे इग्नोर कर देते हैं, 7 आ गया। इस तरह 7 था, 7 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आ रहा, और ये जो बैलेंस बचा इसे इग्नोर कर देंगे, और ये टोटल 44, यानी कि 44 इसमें जीरो, हमारी ऑप्शन सी है। इस तरह से अपने नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करनी है इवन नंबर में से। अब इस इवन नंबर को ध्यान से समझे तो ये सभी 2 के फैक्टर हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2 को 1 × 2, और इसको 2 × 2, 6 को 2 × 3, और इस तरह 50 को 2 × 25। और अगर इस इन 2 को हम कॉमन ले तो 2 कितनी बार कॉमन आएंगे, 25 बार 2 कॉमन आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, प्लस में नहीं। तो इस तरह लिखेंगे 2 की पार्ट्स 25, और क्या बच गया हमारे पास, ये रेड वाले पोर्शन कॉमन ले लिए, तो हमारे पास क्या बचा, 1 2 3 और 25। तो इस तरह देखते हैं, 2 तो काफ़ी टाइम इसमें आ रहा है, 2 काफ़ी बार आ रहा है, बाहरी 2 25 टाइम हमने लिख लिया, तो 5 इसमें उतनी बार नहीं होगा। तो इसलिए वही रूल्स लगाएंगे, यानी कि कितनी टाइम इसमें 5 आ रहा है। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। तो मैंने बोला था हमने इसको तब तक करते रहेंगे जब से ये जो फाइनल आंसर है 5 से छोटा नहीं होता। तो 5 है तो एक बार ये इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं 5 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 1। तो कहने का मतलब इसमें जो 5 हैं वो 6 टाइम आ रहे हैं, तो इसलिए जो नंबर ऑफ जीरोस होगी वो हमारा आंसर होगा 6। अब एग्जांपल चेंज करते हैं।
तो इस बार हमने कर लिए अप टू 100, वही नंबर से लेकिन अप टू 100 है। तो ये कौन से फैक्टर बनेंगे, 2 × 50। तो इसमें भी 2 कितनी बार कॉमन आएगा, 50 बार। तो इसके भी नंबर ऑफ जीरो में ऐसे निकालेंगे, 2 तो बहुत बार है, हम देखना 2 और 5 में कम कौन आता है, उसी के पेयर्स बनेंगे। तो 50 को वैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे। अगर 50 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 10। तो ये नंबर 5 से कम करना होता हमने, इसलिए दोबारा से अगेन डिवाइड होगी। 10 को अगेन हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 2। तो अब ये 5 से कम हो चुका है, अब ये टोटल करेंगे 12, यानी कि शून्य की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ जीरोस होंगे, वो हमारा आंसर होगा 12। अब हमारे पास कंडीशन है कि ओड नंबर की, ओड नंबर मल्टीपल में है, 1 × 3 × 5 × 7। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस की काउंटिंग कितनी होगी। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ जीरोस के लिए कंडीशन होती है कि 2 और 5 के पेयर बनने चाहिए। तो हम देखते हैं कि ओड नंबर में 5 तो आएंगे, जैसे 5 आएंगे, उसके बाद इसमें 15 भी होगा, इसके बीच में ओड नंबर में 25 भी, ऐसे 5 तो आएंगे, लेकिन इसमें 2 नहीं कोई आएगा। तो अगर इनमें 2 नहीं आएगा, ओनली 5 आएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा कि नंबर ऑफ जीरो, नो नंबर ऑफ जीरो, इसमें कोई नंबर ऑफ जीरो से नहीं होगी, क्योंकि अकेले 5 किसी के साथ पेयर नहीं बना पाएंगे, 2 के साथ नहीं बना पाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरो इसमें कोई नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1² 2², यानी कि यहाँ पे भी 10 की पावर्स 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी। तो इसके लिए बहुत इजी है, ट्रिक कैसे, सिंपल, आप ये लास्ट वाला जो नंबर है 10, इसमें देखोगे 5 कितनी टाइम आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, कटिंग करके 2 10, ओके। और फिर इसकी जो पार्स है, इसकी जो घात है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, घात 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा 4। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी लास्ट में है 30 रेज़ टू पावर्स 2, 30 को 5 से डिवाइड करना है, आंसर हमारा आएगा 6। अब ये हमारा आंसर 5 से बड़ा है, अगर आंसर मैंने बताया था 5 से बड़ा आएगा डिवाइड करने के बाद, तो उसको अगेन डिवाइड करेंगे, 6 / 5, हमारा आंसर आएगा 1, यानी कि जो हमारा आंसर आ गया 7। और इसकी पार्स क्या है, 2 है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जो हमारा आंसर है, और हमारा आंसर नंबर ऑफ जीरो आएंगी 14। तो आपने इसे नोट कर लेना है। इसी तरह से अगर पावर क्यूब में है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसका वही प्रोसेस आप देखोगे, लास्ट नंबर जो है आपका फैक्टोरियल 10 है एक तरह से, और सबकी पावर्स क्यूब है, तो 5 कितनी टाइम आ रहा है इसमें, 2 टाइम, और बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जो इसकी पावर है, इसकी पावर्स है जो 3 से, तो इसका आंसर आएगा 6, नंबर ऑफ जीरो इसके फाइनल प्रोडक्ट में होगी 6। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।